हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, फिजिक्स के वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, जो कि आपके पहले चैप्टर से कुछ तीन महत्वपूर्ण आज हम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो पेपर में आपको देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये हर पेपर में, हर सेट में एक ना एक बार जरूर पूछा जाता है। इससे सिमिलर पूछा जाता है, यही पूछा जा सकता है, आपको इसको थोड़ा चेंज करके पूछा जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन यही होगा। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 के विद्युत क्षेत्र के बारे में आज इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर पहला है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। आपसे वो पूछेगा वैद्युत क्षेत्र की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्राप्त कीजिए, बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये चित्र ध्यान में रखना है। ठीक है, जो हम आपको स्क्रीन पर ये चित्र दिखा रहे हैं, इस चित्र को आपको बेहद ध्यान रखना है। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में चित्र कैसा बनता है, ध्यान रखिए। अक्षीय स्थिति में का जो चित्र है वो कुछ इस प्रकार है। ए और जो बी है उसके बीच की दूरी है जो 2D है, और जैसे कि 2D ए और बी के बीच की दूरी 2D है, तो यहाँ पर देख सकते हो, तो एक की दूरी ये कितनी हो जाएगी, डी हो जाएगी, और इस ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये भी डी हो जाएगी। और बिंदु ओ से, जो बिंदु ओ है, ये बिंदु ओ से बिंदु पी तक की दूरी, ठीक है, बिंदु पी तक की दूरी आर है। ठीक है, बिंदु ओ से बिंदु पी तक की दूरी आर है। ये जो चित्र आप बनाते हैं, इस चित्र को बिल्कुल आपको वैसा ही लिख देना है। देखिए हमने किस प्रकार इसमें है, तो चित्र में जो कुछ आपको इसमें बनाना है वही आपको लिखना भी है। ठीक है, तो चित्र में हमने क्या क्या बनाया है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी है। पहले हमने एक वैद्युत द्विध्रुव लिया ए भी, ठीक है, ए और बी, एक वैद्युत द्विध्रुव लिया। ठीक है, इसके बाद किसी माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव -q तथा +q कूलाम आवेशों से बना हुआ है, जिसके बीच की दूरी d मीटर है। इसकी अक्षीय रेखा के बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये जो बिंदु P है, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो हमें लिखना है, माना कि बिंदु P की द्विध्रुव के मध्य बिंदु, माना मध्य बिंदु से दूरी r है। ठीक है, यहाँ तक आ चुके हैं हम। माना बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव आवेशों +q व -q के कारण क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 व E2 है। बिंदु P की आवेश +q से दूरी r प्लस dy2, नहीं सॉरी, ये 2 नहीं होगा यहाँ पे, r माइनस डी है तथा आवेश -q की दूरी r प्लस डी है। अतः +q के काफी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन k इंटू q अपॉन r माइनस डी का होल स्क्वायर। +q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें लिखनी है। इसके बाद E2 हो जाएगा माइनस, ठीक है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डॉट इंटू इंटू क्यू अपॉन आर प्लस डी का होल स्क्वायर। पी पर कुल वैद्युत क्षेत्र, हमें बिंदु पी पर कुल वैद्युत क्षेत्र निकालना है। इसके लिए हमें ई बराबर E1 प्लस E2 करना होगा। ये बराबर E1 प्लस E2 करने पर हम देखते हैं कि ये जो मान है वो कुछ इस बार हो जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम कॉमन ले लेते हैं और क्यू को कॉमन ले लेते हैं। इसके बाद बचता है अंदर 1/r माइनस डी का होल स्क्वायर और r प्लस डी का होल स्क्वायर, जो कि नीचे हो जाता है r इंटू आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर इसका स्क्वायर खोल के हमें कुछ ये प्राप्त होता है, E बराबर 4 पाई एप्सिलॉन k इंटू क्यू 2d इंटू 2 पाई अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। Q इंटू 2d बराबर होता है P। ठीक है,
क्यू इंटू टू डी बराबर होता है पी। जो डी स्क्वायर है वो बहुत ही छोटा है आर से, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ई बराबर 1/4 के इंटू 2p/r/r की पावर 4। तो इसको हम एक आर से आर को काट दिया हमने, ई बराबर हो जाएगा 1/4 के इंटू 2p/r3। ठीक है, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की भी परिभाषा लिखिए। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? यदि समान परिणाम वैद्युत द्विध्रुव क्या है? यदि समान परिणाम व विपरीत प्रकृति के दो आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित हों, इस प्रकार बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। देखिए, जो यदि कोई यदि समान परिणाम व विपरीत प्रकृति के, देखिए समान परिणाम है प्लस क्यू अथवा माइनस क्यू का जो परिणाम है वो समान है, तथा इनकी प्रकृति जो है विपरीत प्रकृति के हैं और ये अति अल्प दूरी पर स्थित हैं। इससे बना ये जो निकाय है, इससे बना जो निकाय है ये वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश पर मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसके एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की जो अल्पतम दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसको ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं माना वैद्युत द्विध्रुव आवेश Q तथा उनके मध्य की दूरी d है। वैद्युत द्विध्रुव है उसका आवेश Q है तथा उसके मध्य की दूरी d है। तब हम वैद्युत द्विध्रुव ज्ञात करते हैं तो P बराबर Q इंटू डी हो जाता है। अब हम पहले बिंदु पर आते हैं, जो कि है विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला शुद्ध स्थानांतरण बल। वैद्युत द्विध्रुव पर शुद्ध स्थानांतरण बल लग रहा है वो कितना है? वैद्युत द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू पर, प्लस क्यू जो है वैद्युत द्विध्रुव का जो आवेश प्लस क्यू है उस पर जो लगने वाला जो बल है तथा माइनस क्यू पर जो लगने वाला बल के अंतर के बराबर है। ये चीज आप ध्यान रखिए, जो प्लस क्यू है तथा उस जो माइनस क्यू है उसके बीच लगने वाले बल के अंतर के बराबर होगा। अतः हम कह सकते हैं कि शुद्ध जो स्थानांतरण बल होगा, अब हम ये कह सकते हैं कि जो शुद्ध स्थानांतरण बल होगा वो यह बराबर क्यू ई माइनस क्यू ई बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, जब प्लस क्यू और माइनस क्यू आपस में मिलेंगे, प्लस माइनस का जो होगा तो वो आपस में कट जाएंगे, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब हम दूसरी पॉइंट पर चलते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण पर बात करते हैं। यदि वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है या लाया जाता है, ये चीज ध्यान रखिए, वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उनके आवेशों पर समान और विपरीत प्रकृति का बल प्लस माइनस क्यू ई तथा प्लस क्यू कार्य करने लगता है, जो एक बल युग्म का कार्य करता है। यह बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने को प्रयत्न करता है। इसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। अगर आपको हेडिंग में पूछा जाता है प्रत्यानयन बल युग्म क्या है, तो आपको क्या लिखना है? तो आपको लिखना है जो बल, जो एक बल का सॉरी, दो आवेश समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश जो एक बल युग्म का कार्य करते हैं, या बल युग्म द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करते हैं, उसे हम प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। ठीक है, अब चित्र में चित्र अनुसार जो ये चित्र बना हुआ है, ये देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, सॉरी, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण का जो चित्र है ये है जो चित्र है। ठीक है, इस चित्र को आप देख लीजिए, आपको ऐसा ही चित्र पेपर को बनाना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस चित्र के आधार पर। चित्रानुसार माना किसी एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ये क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू पर लगने वाले बल बराबर तथा विपरीत बल एफ बराबर प्लस क्यू ई तथा माइनस क्यू ई एक बलयुग्म का बनाते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इस प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर
ठीक है। टाउ बराबर बल इंटू बलों के मध्य की दूरी, अर्थात टाउ बराबर एफ इंटू ए सी बराबर हो जाएगा क्यू ई इंटू डी साइन थीटा। जो ये थीटा है वो साइन थीटा का यहाँ पर बनता है डी साइन थीटा, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। ये मेन फार्मूला बन के आता है, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, जहाँ पी बराबर होता है क्यू इंटू डी, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बलयुग्म अधिकतम होगा यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाएगा, अर्थात टी टाउ अधिकतम बराबर पी साइन 90, जो कि साइन 90 का जो मान होता है वो 1 होता है, ठीक है। टाउ अधिकतम बराबर पीई और पी बराबर होता है टाउ अधिकतम अपॉन ई। यदि ई बराबर 1 न्यूटन है तो पी बराबर टाउ अधिकतम हो कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर है जो कि वैद्युत द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लान रखने का पर वैद्युत द्विध्रुव जो द्विध्रुव है जो पर लगता है, जो लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर लगता है, ठीक है। इसमें हम आपको दो महत्वपूर्ण हेडिंग्स के बारे में बता दिया है, इनको आप जरूर याद कर लीजिएगा। नंबर 2 पे है एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण या व्यंजक उसका, और वैद्युत द्विध्रुव की आघूर्ण की परिभाषा भी, ठीक है। और एक पहले नंबर का जो हमने आपको बताया है वो वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। इसको आपको जरूर याद कर लेना है। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।